ऑलराइट गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा पूरा रूम सेटअप कितने का पड़ा है मुझे टोटल। और 15 लाख का तो नहीं है, 15 लाख से ऊपर ही का है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर गैस करना और पीछे एट द एंड में जाके ना देख लेना, ज़रूर यहीं से देख के ऐसे ही गैस कर लो, ठीक है। मनी मीटर साइड में चलता रहेगा तो उसमें आपको कैलकुलेशन होती रहेगी टोटल, सो वो भी देखते रहना, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ पे। भाई ये है मॉनिटर मेरे पे, सैमसंग का ऑडसी G9 OLED है और ये 1.5 लाख का मॉनिटर है। 240 हर्ट्ज 5K डिस्प्ले, गेम खेलो तो मज़ा आ जाता है भाई। अब लेकिन इतना बड़ा मॉनिटर है, इसे झेलने के लिए बढ़िया CPU भी चाहिए होता है। तो जो CPU है मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ। तो ये है मेरा पूरा CPU। इसके अंदर है 4090 गीगाबाइट का वाटर फोर्स लगवाया है इसके अंदर, वो पूरा लिक्विड कूल्ड है। तो ये 2.5 लाख का मुझे ग्राफिक कार्ड पड़ा था और 50,000 की रैम पड़ी थी 64 GB की। और इसके अंदर 4 TB की SSD लगा रखी है जो 35,000 की थी। और फिर जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं, लाइट, RGB, PSU और ये सब, वाटर कूल्ड जो भी AIO कूलर है, ये सब 1 लाख के अंदर मेरे को और पड़ गया था, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा PC। और इसके अंदर एक ये भी लिया था कंट्रोलर, जो मैं कभी यूज़ ही नहीं करता, पड़ा रहता है, खेलता ही नहीं भाई मैं, क्योंकि गेम खेलने का टाइम बहुत रेयर मिलता है। मैंने लास्ट गेम आई थिंक वुकोंग ही खेली है, उसके बाद मैंने कोई गेम ही नहीं खेली है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एक और चीज़ पे, वो है मेरा ये टैबलेट नहीं बोलेंगे इसे, पेन टैबलेट ही है, ठीक है। इस पर मैं ड्रॉ करता हूँ सारी चीज़ें फोटोशॉप्स की, और यही है। ये 12,000 का मुझे पड़ा था। उसके बाद ये कीबोर्ड है, ये 6,000 रुपये का पड़ा था मुझे आई थिंक। और उसके बाद ये माउस सबसे सस्ता मेरे डेस्क पे कुछ भी है तो वो ये है, 200 रुपये का। एंड देन उसके बाद ये मैकबुक है, ये M1 Max है, ये मेरी मम्मी की फ़ोटो है। ये मेरे को पड़ा था पूरा M1 Max 64 GB 1 TB के साथ 3,79,000 का। देन इसके अंदर 1 TB SSD थी, तो मेरे को चाहिए था 2 TB का ऐसे स्टोरेज अलग से। तो मैंने फायरकूडा की 2 TB ली थी। एंड देन ये Acasis की मैंने केसिंग खरीदी थी, तो आई थिंक ये 12-13 हज़ार की अब बिक रही है, उस टाइम पे 24,000 की थी। और अंदर की SSD भी आई थिंक 25 या 24,000 की है। तो 40,000 का मुझे टोटल अभी सेट पड़ जाएगा, तो 40,000 ही लेते हैं इसकी वैल्यू। उसके बाद मैगसेफ, इसे काउंट ही नहीं करते तो फ़ोन की एक्सेसरीज है। एयरपॉड्स Pro 2 नहीं, इसे काउंट ही नहीं करेंगे। OnePlus 10T नहीं काउंट करेंगे। एंड एक चीज़ जो मुझे आपको दिखानी थी वो है ये बोर्ड मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर ऐसे ये पेन है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंड वाइट बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। देन ये इरेजर है, रिमूव कर दो, हैंडी है। मेरे को अच्छा लगता है, आपके लिए काम आए तो ज़रूर बताना। और इसे आई थिंक डेस्क वाइट बोर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद ये वाला डेस्क आ जाता है, और ये ऑटोमेटेड है आई थिंक, 2 प्रेस करते ही ये ऊपर अपने आप जाने लगता है। सो हाइट एडजस्टेबल है, इजी है, और मेरे को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि अब जैसे देखो, मान लो मुझे खड़ा होना है, तो ये अपने आप, मैंने इस पर 3 प्रेस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अपने आप ऊपर जाएगा, और ये अब मैं खड़ा हूँ, आराम से यहाँ पे आप काम कर सकते हो। सो बिल्कुल बढ़िया है। और ये 15 Pro Max है 1 TB, तो ये भी है आई थिंक 2 लाख का, और 4,000 का इसका कवर था, तो 199 प्लस 4,000, 2 लाख ही रख लो राउंड फिगर, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं इस प्यारे से माइक के ऊपर। ये मेरा माइक है Rode ND। तो कैरी मिनाटी भी यही पहले माइक यूज़ करता था, लेकिन अब शायद उन्होंने अपग्रेड कर लिया है। लेकिन ये 16,000 का माइक है। इसे थोड़ा कवर करके रख देता हूँ मैं, कि धूल मिट्टी ना जाए, ठीक है। तो इसे भी साइड कर देते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं, थोड़ी सी बुक्स हैं मेरे पे, तो थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ता रहता हूँ मैं। तो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी रिलेटेड, सारी फिल्म रिलेटेड स्टफ है। एंड ये थोड़े परफ्यूम है, ये आई थिंक डियोर का स्वाज एंड CK का, दोनों ही अच्छे लगते हैं। एंड ये RGB लाइट की किट, और थोड़े से किताबें। एंड नीचे बाय द वे मेरा एक स्पीकर है, ये वाला, ये साउंडकोर का है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। अगर आपको स्पीकर ये चाहिए तो भाई मैं खुद ही सुनता हूँ, बहुत ही प्यारी आवाज़ आती है। आई थिंक JBL से ये कम प्राइस पे है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड वो आपको बैकग्राउंड में मेरा बैग दिख रहा होगा, जिसमें आइस ग्लो होती थी,
तो इसमें अभी मैंने पावर बैंक नहीं लगाया, तब वो पावर बैंक लगाने पे ग्लो करता है अपनी आईज, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर, ठीक है, वो है लेंस। लेकिन इसके अंदर तो नहीं है वो वाला लेंस, वो है यहाँ पे। तो ये है सिग्मा 105, आई थिंक बहुत ही हैवी लेंस है और सोनी माउंट है, ई माउंट है, और ये मेरे को आई थिंक 1,30,000 का पड़ा था, ठीक है। तो ये मुझे NSP ने सजेस्ट किया था एंड बहुत ही प्यारी क्लैरिटी आती है इसकी, बहुत ही प्यारी। तो आप भी ज़रूर चेकआउट करो अगर आप पे बजट हो तब, नहीं घर वालों को जाके तंग नहीं करना। एंड देन उसके बाद एक ये भी है, तो स्कल कैंडी के हेडफोन्स हैं, मैं इन्हें दिखा देता हूँ आपको भी। और ये स्कल कैंडी के हेडफोन है, ये मैं एडिटिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ और ये आई थिंक 30,000 के हैं। वैसे तो 60 और के आए थे, लेकिन जब मैंने परचेज़ करे 30 के मिल गए थे, तो इसे 30 रखते हैं। ये है सोनी का A7S III, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे पड़ा है पूरा 3 लाख का, ये बॉडी इसकी। एंड ये लेंस है, कहाँ से दिखेगा, ये रहा, हाँ। तो ये है FE-G मास्टर, ठीक है। ये 1,40,000 का मुझे लेंस पड़ा था एंड देन टैक्स लगा के 1.5 तक पहुंच गया था। सो समथिंग उतने का ही पड़ गया था, लेकिन उसके बाद आई थिंक प्राइस रिड्यूस हो गया था, तो इसे 4.2 लैक्स किन लेते हैं इस पूरे कैमरे को, ठीक है। उसके बाद ये KF का फ़िल्टर है, बहुत सुना था इसके बारे में लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। और हाँ, ये वाली लाइट, ये गोडेक्स की लाइट है, बहुत ही बढ़िया चलती है। 8,000 की ली थी मैंने और इसके अंदर सारे कलर आ जाते हैं, तो मैं आपको कलर भी दिखा देता हूँ। सो ऐसे होते हैं और इसके पीछे ये कलर डायल दिख रहा होगा, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। आई थिंक ये बंद ज़्यादा करने वाला है, तो इसमें सारे कलर आ जाते हैं। तो मेरे को इसके अंदर वो भी है, मतलब आप चेंज कर सकते हो अलग अलग पैटर्न। बढ़िया रहता है, हैंडी रहता है, और फोटोशूट पे जाते हैं तो ज़रूर लेके जाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद कैमरा डन हो गया, कैमरा बता दिया मैंने। मेरे पे एक अल्फ़ा 6000 भी है, लेकिन वो है नहीं मेरे पे यहाँ पे, वो भी था, बहुत लोग होंगे उन्हें पता होगा। फिर अभी एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, ये है हमारा छोटा सा पिटारा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। ये है 35 mm, तो ये मेरे को आई थिंक नहीं, ये 50 mm है, तो फुल फ्रेम का है, और ये मेरे को 35,000 का आई थिंक पड़ा था, तो मैंने ये लिया था। एंड उसके बाद आती है फ्लैश। मैं फ़ोटोग्राफी में थोड़ा गया था और मैंने ख़रीदी थी ये, आई थिंक अब 4-5 हज़ार या 6 हज़ार की होगी, हाँ इसे काउंट कर लेते हैं। एंड ये 1,000 का ट्रिगर, इसे भी काउंट कर लेते हैं। एंड ये मेरे पुराने लेंसेज हैं जो अल्फ़ा 6000 में यूज़ करता था मैं, ये काउंट ही नहीं कर रहा। ये भी एक लेंस था, ये भी नहीं काउंट कर रहा। ये भी एक लेंस था, मैं आजकल यूज़ ही नहीं करता इन्हें। किट लेंसेज हैं मोस्टली ये, और उसी के साथ आए थे। वो पूरा कैमरा मेरे को 60 तक में पड़ गया था, तो मैं उसे काउंट ही नहीं कर रहा टोटल। एंड उसके बाद ये क्लीनिंग किट है मेरे पास, ये कैमरा का जो सेंसर होता है उसे क्लीन करने के लिए होता है। और एक ये भी अब आ जाते हैं लाइट की तरफ, चलो वो दिख रहा है वो बता देते हैं। सो ये है ग्रीन स्क्रीन, इसके पीछे भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रीन है और इधर से ये ब्लू है, ठीक है। तो ये पूरा 8000 का आई थिंक मेरे को पड़ा था, और फिर उसके बाद 800 का ये रिफ्लेक्टर, तो ये भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। एंड देन फिर एक ट्राईपॉड है मेरे पे सोनी कंपनी का, सो ये भी मेरे को 8000 का मिला था। ये वाला आप देख सकते हो, इसके अंदर सारे कंट्रोल दे रखे हैं यहाँ पे हैंडल पे ही, तो ये बहुत पहले ही लिया था मैंने, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं ये वाली लाइट्स, बताता हूँ मैं आपको। ये लाइट को एक बार चेकआउट करो, देखो मेरे साइज़ से बड़ी है, ये 50 इंच की लाइट है, ठीक है। और ये इतनी प्यारी सॉफ्ट और हनीकॉम्ब इसके अंदर दे रखे हैं, इतनी प्यारी लाइट आती है। वीडियो आप देखते ही होंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, कितनी प्यारी आती है। लोग पूछते हैं भाई लाइट क्या यूज़ करते हो, आपके लॉग में ग्रेन क्यों नहीं आते। भाई इतनी बड़ी लाइट होगी तो किसी लॉग में ग्रेन नहीं आएंगे जल्दी। हल्का सा नॉइज़ रिडक्शन डालो, सब सही हो जाता है।
तो ये जो बॉक्स है पूरा न्यू ईयर का है, ये आई थिंक मेरे को 12 या 15 हज़ार का पड़ा था ये पूरा टैक्स के बाद। देख सकते हो ये वाली कंपनी न्यू ईयर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इस लाइट के ऊपर। ये प्यारी सी लाइट है एमरन की 300C, और ये थी अराउंड 50,000 रख लो, 50,000 के अराउंड थी ये पूरी। सो इसके अंदर सारे मोड हैं, RGB भी है, ये RGB है पूरा दे रखा है इसके अंदर। ये बटन आपको दिख रहे होंगे, तो यहीं से कंट्रोल हो जाती है और फ़ोन से भी हो जाती है, तो बहुत ही अमेजिंग है। RGB है ये पूरी, ठीक है। उसके बाद मेरे पे ये थोड़ी सी सस्ती सी लाइटें हैं, ये इनके अंदर बटन लगते हैं, ये चल जाते हैं। तो मैनुअल है वो तो चलो फ़ोन से चल जाती है तो अच्छी लगती है मेरे को, ये भी अच्छी लगती हैं भाई, ऐसा बुरा नहीं है ये। तो ये भी मेरे को आई थिंक 2 का सेट था, एक यहाँ है एक वहाँ है वो रही ऊपर। तो ये मेरे को आई थिंक 12,000 की पड़ी थी ये दोनों। और इसकी जो बात कर रहे थे हम, वो ये वाली लाइट की, ये 15,000 की है, ये आई थिंक 50,000 का। और ये इसका ट्राईपॉड थोड़ा महंगा आया था, ये C स्टैंड है, आप देख सकते हो नीचे C स्टैंड है ये पूरा। और एक स्टैंड मेरे को 15,000 का पड़ा था, बहुत ही हैवी है, मेटल बॉडी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये वाला भी स्टैंड मेरे को सेम C वाला है, ये भी मेरे को 15 का ही पड़ा था। और इसके अंदर ये लाइट लगा रखी है। तो ओवरहेड पे मेरी ये वाली लाइटें होती हैं ऐसी, ठीक है। एंड सामने मैं ये रखता हूँ, तब मैं शूट करता हूँ, तब डन होता है, ठीक है। एंड अब और क्या चीज़ बची है बताने के लिए, हाँ, DaVinci Resolve का कीबोर्ड। सो ये वाला आपने देखा होगा, इसे बोलते हैं स्पीड एडिटर। सो ये वीडियो एडिटिंग के टाइम पे बहुत काम आता है और बहुत ही हैंडी है। इसके अंदर सारे कट और ये वाले टूल दे रखे हैं। सो ये मेरे को 35,000 का पड़ा था। इसमें सब्सक्रिप्शन भी आता है DaVinci Resolve का, और लाइफ टाइम होता है, 1 टाइम परचेज होता है। तो आपको ख़रीदना चाहिए, एडिटिंग में इन्वेस्ट करो। वो सबसे अच्छा टूल लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू Adobe, जहाँ मैं सब्सक्रिप्शन के पैसे देता हूँ 2 2.5 या 4 रुपये हर महीने, वो भी बेकार ही लगता है मेरे को। लेकिन ये बीस्ट। अब उसके बाद थोड़ा आते हैं चेयर की तरफ। तो ये है चेयर, ठीक है, कुछ नहीं खास है, बस अर्गो टाइप सी है। तो ये भी मेरे को 15,000 की पड़ी थी, तो मैंने ले ली। और जिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी DJI Osmo है, गिम्बल है, तो ये भी मैंने लिया था। एंड ये आई थिंक 12,000 का पड़ा था मुझे। उसके बाद मैंने अपने A7S III के लिए एक और लिया था गिम्बल। सो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। लेकिन उसके लिए जंग लड़नी पड़ती है पूरी। सो ये मेरा पूरा वेयर हाउस टाइप का है। एंड ये है Zhiyun कंपनी का। एंड ये वाला भी गिम्बल मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया था। लेट मी ओपन दिस वन ब्रो। सो ये है, इसके अंदर आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाती है और ये बहुत ही अच्छा है और रोटेट भी हो जाता है ये पूरा Z एक्सिस पे। तो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे गिम्बल A7S III के लिए, और ये चार्ज भी करता है A7S III को। सो ये मेरे को आई थिंक पड़ा था 30,000 का। तो ये भी बहुत अमेजिंग है। ये चीज़ें थी बस घर में, और क्या ही बचा है अब कुछ है नहीं इसमें। तो टोटल काउंटर देख के अब बताओ कितना हुआ, कितना बचा, कितना नहीं बचा, क्या है क्या नहीं है, और आपको क्या लगता है कि ये कैसा था मेरा पूरा सेटअप टूर, तो ज़रूर बताना। और मैंने इसमें कुछ फैंसी नहीं कर रखा अभी, बस ये है पूरा वाइट है एंड देन फ्लोरिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया, और अराउंड मेरी कम से कम 8 साल की आप मेहनत रख लो, ये पूरी चीज़ होती है, ठीक है।